काफ़ी पढ़ रही थी और लिंक्डइन भी देखा मैंने, क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। क्या है ये आपका मिशन है? यस, मेरा पर्सनल मिशन ये है। निवांत तो आपकी मदर ने स्टार्ट किया और ये ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करता है, तो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्या करते हो आप इसमें? वो कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे 10th स्टैंडर्ड यानी स्कूल का काम खत्म होता है, वहाँ से निवांत का काम शुरू होता है। तो 11th स्टैंडर्ड से हम उन्हें सपोर्ट करते हैं एजुकेशनली। उनके लिए हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। कॉलेज के टीचर्स उन्हें डिसुएड करते थे कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स मत लीजिए जिसमें ग्राफ्स हो या एनाटॉमी सीखनी हो या कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स हो। आप कैसे सीख पाओगे अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है या ब्लाइंड है? आपको सारा मीडियम ऑफ एजुकेशन ऑडियो है, तो हम ऑडियो बुक्स बनाते हैं। हमारी ब्रेल लाइब्रेरी है, हमारे पास ऑलमोस्ट 5000 बुक्स है। इनफैक्ट सुधा मूर्ति जी के सारे बुक्स हमने ब्रेल में कन्वर्ट किए हुआ है, तो उन्होंने हमें काफ़ी बड़ा डोनेशन दिया। हमने 17 ब्रेल लाइब्रेरीज बनाई हैं अक्रॉस महाराष्ट्र एंड गोवा। एंड वर्ल्ड की 20 to 25% पॉपुलेशन, ब्लाइंड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, तो यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा क्यों है कि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन ब्लाइंड की है? Malnutrition is one of the main causes for blindness. One of the other bigger causes is कि inter-relationship marriage, यानी जो जेनेटिक इश्यूज आते हैं। बिकॉज मैंने मेरे भांजी से शादी कर दी या मेरे मामा से शादी कर दी या कजिन्स में जो शादी होती है, ये अभी भी प्रेवलेंट है। तो इसकी वजह से जेनेटिक इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होता है। मैंने बहुत सारे ब्लाइंड लोगों से जब मैं मिली हूँ तो उनका मतलब इवन दे आर एजुकेटेड बट ज़्यादा चॉइसेस नहीं है उनके, या वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं या फिर एनजीओज को भी जब मैंने काम कराते देखा है तो उनके जो स्किल्स हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट सिखा दिया या कुछ इस तरह के स्किल्स। एक एनजीओ है जो उन्हें अगरबत्ती मेकिंग सिखा रहा है, तो इससे ज़्यादा का लोग सोचते नहीं। भाई आप बता रहे थे जैसे लिफ्ट ऑपरेटर हो गया या फिर उस तरह के जॉब्स, लेकिन आपके स्टूडेंट्स आईटी कंपनीज में हैं, एमएनसीज में हैं, ये कैसे हो रहा है? सब लोग कहते हैं कि वाओ, आप विजुअली इम्पेयर्ड है और आपको कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग आता है, बड़ा ग्रेट थिंग। पर जब जॉब देने की बारी आती है तब लोग पीछे पड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा एनवायरनमेंट एक्सेसिबल नहीं है, आपको मदद लगेगी, हमारे सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं वो एक्सेसिबल नहीं है। सोचिए एक ब्लाइंड स्टूडेंट है और उसने पूरी साल मेहनत की और एग्ज़ाम के दिन उसे एक राइटर चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो राइटर मिलता नहीं है या मिलता है तो वो लेट आता है। कई बार ऐसा होता है कि जो उसको बोला गया है वो उतना लिखता नहीं है। बहुत बार ऐसा भी सुना है कि उसने लिखा बट उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए स्टूडेंट के मार्क्स कट हो गए। तो ऐसा बहुत सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ये कोई नाइटमेयर नहीं है, ये उनके रेगुलर ज़िंदगी में वो ये फेस कर रहे हैं। और ये सिर्फ एग्ज़ाम तक लिमिटेड नहीं है। अच्छी जॉब मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, डिग्निटी मिलना, ये सब चीज़ है, इस चीज़ पर डिपेंड हो जाती है कि ब्लाइंड स्टूडेंट की जो मोबिलिटी है वो नहीं है कहीं ना कहीं। और आज की जो हमारी गेस्ट है उमा बड़वे जी, वो निवांत एनजीओ से है और ये जो एनजीओ है ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ काम करता है। और आपने बाकी एनजीओज भी देखे होंगे, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत बेसिक स्किल सिखाए जाते हैं, बट ये एनजीओ से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं वो आईटी कंपनीज, एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत अलग चीज़ें हैं जो हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। और उमा जी का एक ब्रेन चाइल्ड है स्वलेखन, जो वर्ल्ड का ओनली मल्टीलिंगुअल टाइपराइटर है और ट्यूटर है बेसिकली। और इसकी वजह से इंडिया में जो राइटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। वेलकम उमा। थैंक यू सो मच गीता। कैसा लग रहा है? अमेजिंग। आपका सेटअप बहुत सुंदर है, इट सीम्स पीसफुल और हमारी काफ़ी बातचीत हो चुकी है। मुझे पता है आप सोशल सेक्टर में काफ़ी काम कर चुकी हैं, तो आपको आइडिया है कि हम कितना एफर्ट करते हैं, उसका रिजल्ट कैसे दिखता है। तो हमारी वेवलेंथ मैच होती है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। मैं आपके बारे में काफ़ी पढ़ रही थी और लिंक्डइन भी देखा मैंने
उसमें एक टैगलाइन है, मैं पूछूंगी उसके बारे में। Yes. आ, आपने 17 इयर्स कॉर्पोरेट में काम किया है और 2 स्टार्टअप सक्सेसफुल एग्जिट किए हैं, Yes. उसके बाद एनजीओ में कैसे? मैं जब 13 साल की थी तब मेरे मम्मी ने निवांत अंध मुक्त विकासालय जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अभी मैं काम करती हूँ उसकी स्थापना की थी। मुझे अभी वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमने क्यों इंस्टीट्यूट शुरू की थी उस टाइम। एक सिद्धार्थ गायकवाड करके स्टूडेंट है जो उस टाइम 10th स्टैंडर्ड में था इन 1996। और क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं तो आपको 18 इयर्स तक होने तक, यानी इफ़ यू आर टिल अप टू 18 इयर्स द गवर्नमेंट स्कूल विल टेक केयर ऑफ यू, पर उसके आगे उन्हें ग्रांट नहीं है कि वो आपको हेल्प करे। ब्लाइंड स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि उनके माता पिता स्कूल के बारे में लेट जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो स्कूल जाते ही लेट है। इसके वजह से वो स्टूडेंट लेट गया था, उसका 10th स्टैंडर्ड होने से पहले ही ये टर्न्ड 18। मेरी मम्मी वहाँ पे रीडर की तौर पे जाती थी पहले, पर उन्हें वहाँ जाके पता चला कि एक्चुअली स्कूल में उन्हें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्प है। तो उन्होंने सोचा कि अभी हम कोई जॉब ले लेते हैं या अभी हम मे बी आई शुड बिकम एन इंग्लिश टीचर बिकॉज शी इज़ एन इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट। वो सिद्धार्थ गायकवाड़ को मम्मा याद थी, उसने 3 हफ्ते बंड गार्डन के फुटपाथ पे बिताए। उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सोचता रहा मैं अभी क्या करूँ, मुझे तो 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करना है। एंड द बिगेस्ट थिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ इज कि उसने कभी भीख नहीं मांगी। वो खाया नहीं, ही रिमेन हंग्री, बट ही फाउंड आउट हमारे घर का एड्रेस। तो निवांत एक्चुअली हमारे बंगले का नाम है और जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ। तो वो आया हमारे घर, उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब वो दरवाज़ा खोला, ही वॉज ऑलमोस्ट अ ह्यूमन स्केलेटन, क्योंकि 3 हफ्ते वो फुटपाथ पे रहा था। माय मदर फर्स्ट उसको घर में लिया, उसको खाना दिया, उसको पूछा कि भाई तो ठीक तो है, अभी डोंट वरी वील टेक केयर ऑफ यू। उसने कहा मैडम मुझे भूख तो खाने की नहीं है, मुझे सीखने की भूख है। और मुझे 10th स्टैंडर्ड दे कि एग्ज़ाम दे के कुछ करना है ज़िंदगी में। तो माय मदर सेड ओके। फर्स्ट उन्होंने उसके लिए हॉस्टल ढूंढा, फिर उसको मेस लगाया ताकि उसके जो बेसिक नीड्स है वो कवर हो जाए। फिर रोज माय मदर वुड सिट विद हिम फॉर आवर्स एंड टीच हिम सब्जेक्ट्स। एंड हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो सिद्धार्थ गायकवाड़ हु गॉट 51% मार्क्स। उसके बाद सिद्धार्थ ने सारे ब्लाइंड स्कूल्स को बता दिया और ब्लाइंड स्टूडेंट्स को बता दिया उसकी जो पहचान के थे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप निवांत जाओ, आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। तो पहले साल 10 स्टूडेंट्स, सेकेंड साल 20 स्टूडेंट्स, ऐसे वो वर्ड ऑफ माउथ से इतने सारे स्टूडेंट्स आते गए। सो आप इमेजिन कर सकते हैं, आई वाज 13, सो इमेजिन द इम्पैक्ट दैट दिस हैड ऑन माई लाइफ उस टाइम। मेरी मम्मी ब्रेल सीखती थी क्योंकि उसे उन्हें जानना था कि उनकी स्क्रिप्ट क्या है, ताकि उनके स्क्रिप्ट के साथ वो उन्हें सिखा पाए। हमारे घर पे सारी जगह पे ब्रेल चार्ट्स थे और हम जहाँ टूथ यानी ब्रश करते थे वहाँ पे भी ब्रेल के चार्ट्स थे। तो पहले तो मैंने मेरा नाम कैसे लिखना है वैसे ब्रश करते करते उमा के अक्षर सीखे और खुद ब्रेल सीखा मैंने वो चार्ट्स देख देख के। अ, मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे सिबलिंग्स, मेरे सारे मेंटोर्स, ये सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं क्योंकि हमारे घर से निवान चलता है। हमारा झगड़ा होता था कि आप आवाज़ कर रहे हैं, आपका क्लास चालू है, आपका आवाज़ चालू है। फिर वो मेरे पीछे पड़ जाते थे कि नहीं नहीं दीदी आप हमारे राइटर बनो, हमारा इंग्लिश पेपर लिखो, आपका इंग्लिश अच्छा है, आप प्लीज़ लिखो हमारा पेपर। या फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई और मेरे पास गाड़ी आ गई तो प्लीज़ हमें यहाँ छोड़ दो। सो ये जो बॉन्ड है, जो मेरा ब्लाइंड वर्ल्ड से जो बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ही क्योंकि आई ग्रू अप विद द विजुअली इम्पेयर्ड एंड दे आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. In 2019, when I decided to quit my job, I called my dad and I said, I'm kind of tired exiting 2 businesses, starting and exiting 2 businesses, working for a startup. It's hard work. I had been working for like
12 to 14 hours a day. तो I decided कि maybe it's time to go back to my roots, to where I belong, to my house, my world of what my parents have created, so that वो जो उनकी legacy है वो continue होती रहे, और उसमें मैं जो सीखी हूँ 17 साल में वो मैं उसमें इनपुट देके आगे चला पाऊँ, इसलिए I know it's a very long answer, but that's the reason why I chose to come back. नहीं, इनफैक्ट इसी उस पे मुझे ये पूछना है कि निवांत तो आपकी मदर ने स्टार्ट किया और ये ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करता है, तो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्या करते हो आप इसमें? कैसे होते गया कि जैसे हमारे यहाँ ब्लाइंड स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती रही, हमें उनके नीड्स पता चलने लग गए। तो जैसे मैंने कहा कि जो प्राइमरी नीड्स है, जो उनके लिए घर और उनके लिए खाना, ये रेंट, मेस, ये जो उनको बेसिक नीड्स है, अगर उन्हें पूना में आके सीखना है तो बहुत स्टूडेंट्स अक्रॉस महाराष्ट्र से पूना आते हैं सीखने के लिए, लाइक साइटेड पीपल ऑल्सो, राइट? क्योंकि पूना इज द बोलते हैं ना, इट्स द मंदिर ऑफ एजुकेशन, टेम्पल। तो खूब सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं पूना सीखने के लिए। तो उन्हें पहले तो रहने की जगह चाहिए, उन्हें खाने के लिए कुछ सुविधा चाहिए। तो ये हम पहले उनका क्लियर कर देते हैं कि ओके, यू कैन स्टे हियर। फिर आया एजुकेशनल नीड्स। वो कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पे 10th स्टैंडर्ड यानी स्कूल का काम खत्म होता है, वहाँ से निवांत का काम शुरू होता है। तो 11th स्टैंडर्ड से हम उन्हें सपोर्ट करते हैं एजुकेशनली। उनके लिए हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। तो लेट्स से इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी। अभी फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी उनको लेने के लिए अलाउड नहीं था, यानी स्कूल कॉलेज के टीचर्स उन्हें डिसुएड करते थे कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स मत लीजिए जिसमें ग्राफ्स हो या एनाटॉमी सीखनी हो या कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स हो, आप कैसे सीख पाओगे? तो हमने ये सब चैलेंजेस दूर करने के लिए स्पेशल क्लासेस रखें, और उनके साथ काफ़ी काम किया है अब तक, और जारी है ये काम, कि उन्हें हम एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, को करिकुलर एजुकेशन देते हैं, जो कॉलेज के साथ साथ हम उन्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, एक्स्ट्रा सपोर्ट है, वो सब देते हैं। उसके साथ ऑफ कोर्स ऑडियो बुक्स हैं, जो अभी अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है या ब्लाइंड है, आपको सारा मीडियम ऑफ एजुकेशन ऑडियो है, तो हम ऑडियो बुक्स बनाते हैं। हमारी ब्रेल लाइब्रेरी है, हमारे पास ऑलमोस्ट 5000 बुक्स है। इनफैक्ट सुधा मूर्ति जी के सारे बुक्स हमने ब्रेल में कन्वर्ट किए। तो उन्हें बहुत वो आनंद हुआ कि ऐसे हुआ है, तो उन्होंने हमें काफ़ी बड़ा डोनेशन दिया कि हम 17 ब्रेल लाइब्रेरीज अक्रॉस इंडिया खड़ी कर सके। और हमने 17 ब्रेल लाइब्रेरीज बनाई हैं अक्रॉस महाराष्ट्र एंड गोवा, जहाँ पे हम कोई लाइक से आपने कोई बुक लिखा और आपको चाहिए, आपकी इच्छा है कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स तक पहुँचे, तो हम वो ब्रेल प्रिंट करते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं, एक्सेट्रा। सो करिकुलर, को करिकुलर एजुकेशन, ये हमारा फोकस है और इसमें हम उनकी मदद करते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से हमने उनको पीएचडी तक सिखा दिया, पर आगे क्या? यानी यू हैव टू हैव एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड। यानी पहले कैसे होता था कि हम सिर्फ लिफ्ट ऑपरेटर या ऑर्केस्ट्रा या कॉल सेंटर, ऐसे जॉब सोचते थे ब्लाइंड बच्चों के लिए, बट वो उनका एप्टीट्यूड नहीं है, वो सिर्फ देख नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, दे आर एट पार विथ अस और मे बी अबाउ अस। तो अबाउ द साइटेड, सो वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, वी टीच देम सब्जेक्ट्स दैट विल हेल्प देम टू गेट एम्प्लॉयमेंट, अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स हो या आईटी सेक्टर हो या रेलवेज हो, इंश्योरेंस हो या टीचिंग में किसी को दिलचस्पी होती है, so we teach them with this as well. And all work and no play makes Jack a dull boy. तो ऐसा भी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में होलिस्टिक अप्रोच ना हो, तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो स्पोर्ट्स करे, वो डांसिंग करे, वो म्यूज़िक परस्यू करे। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दे और उनको हम we set them up for success for the rest of their lives. This has been our approach for the past 30 years.
and that's what Nivant does. और मैंने बहुत सारे ब्लाइंड लोगों से जब मैं मिली हूँ तो उनका मतलब इवन दे आर एजुकेटेड बट ज़्यादा चॉइसेस नहीं है उनके, या तो वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं या फिर एनजीओज को भी जब मैंने काम कराते देखा है तो उनके जो स्किल्स हैं कुछ हैंडीक्राफ्ट सिखा दिया या कुछ इस तरह के स्किल्स। एक एनजीओ है जो उन्हें अगरबत्ती मेकिंग सिखा रहा है। तो इससे ज़्यादा का लोग सोचते नहीं। हाँ भाई, आप बता रहे थे जैसे लिफ्ट ऑपरेटर हो गया या फिर उस तरह के जॉब्स, लेकिन आपके स्टूडेंट्स आईटी कंपनीज में हैं, एमएनसीज में हैं, ये कैसे हो रहा है? तो हम अलग अलग की बात करते हैं अभी। हैपेंस्टांस है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैपेंस्टांस हैं जो उन्हीं से आई है, स्टूडेंट्स से एज अ नीड। पहले सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स सीखते थे, फिर मेरे मम्मी ने सोचा कि कुछ स्टूडेंट्स का मैथ्स सही है, उनको अकाउंट्स में दिलचस्पी है, तो उनको बीकॉम ये स्ट्रीम क्यों नहीं ओपन, वो क्यों नहीं सीख सकते हैं। फिर कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा कि मुझे लॉयर बनना है, उन्हें लॉ क्यों नहीं सिखा सकते हैं। और जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल बनती गई, यानी कंप्यूटर हम जैसे चलाते हैं वैसे विजुअली इम्पेयर्ड लोग ही वैसे ही चलाते हैं, सिर्फ उन्हें एक एडिशनल स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। यानी वो सॉफ्टवेयर सब जो कंप्यूटर पे आता है वो बोल के दिखाता है। तो ये जब आया हमारे पास, तो ये भी पॉसिबिलिटी ओपन हुई कि हम BCA कर सकते हैं, यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये स्ट्रीम्स खुली होने के बाद मे बी कुछ 2-3 गट्सी स्टूडेंट्स ने सोचा कि हाँ, हम कंप्यूटर एप्लीकेशन करेंगे। वो ख़त्म होने के बाद उन्हें पता चला कि कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। यानी सब लोग कहते हैं कि वाओ, आप विजुअली इम्पेयर्ड है और आपको कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग आता है, व्हाट अ ग्रेट थिंग। पर जब जॉब देने की बारी आती है तब लोग पीछे पड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा एनवायरनमेंट एक्सेसिबल नहीं है, आपको मदद लगेगी, हमारे सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं वो एक्सेसिबल नहीं है। तो इस टाइम तक ना, मेरे पापा एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर है, सो एम आई एक्चुअली, बिकॉज आई वाज सपोज टू हेल्प हिम इन हिज फैक्ट्रीज। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थे, और उन्होंने उनका 35 ईयर्स उन्होंने उनका बिजनेस चलाया था। हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे ऑफ PVC पाइपलाइन के लिए अलाइड मशीनरी। उन्होंने उनका बिजनेस बंद कर दिया और उन्होंने मम्मी को ज्वाइन कर दिया इन निवान। उस टाइम ये बच्चों ने आके बताया कि हमें तो जॉब नहीं मिल रहा, हमने BCA किया है, तो अभी क्या करेंगे। सो माई डैड सेड, यू नो व्हाट, डोंट गेट डिसहार्टेंड, वी विल स्टार्ट आवर ओन IT फर्म एंड लेट्स सी हमें कोई काम देता है क्या। और हमारे घर से हमने एक IT फर्म शुरू कर दिया और हमें एक फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला। बोर्डवॉक टेक एक कंपनी है सिलिकॉन वैली बेस्ड, उन्होंने एक R&D प्रोजेक्ट हमें दिया एंड उन्हें भी ये एक एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ था कि कर पाएंगे क्या। The students started doing so well कि they are still a client of TechVision even today. Now this is like what 15 years back, 15 years they've been a client. फिर हमें गूगल से एक प्रोजेक्ट मिला फॉर एक्सेसिबिलिटी। सो ऐसे हमें कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते गए एंड हमारे स्टूडेंट्स की एबिलिटी को एक प्रोत्साहन मिला, एक डायरेक्शन मिला। हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और टेकविजन स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल। तो हमने सोचा कि ये कंपनी शुड बी रन फॉर प्रॉफिट बाय द विजुअली इम्पेयर्ड। So we settled them outside of Nivan, and we are very proud कि today it is going to have this year probably they will have a turnover of around 4 crore rupees, and they have employed 21 people, out of which there are maybe 50% sighted and 50% visually impaired. And Siddhant Chothe, who is an ex-student of Nivan, वो CEO है इस कंपनी के और वो अभी ये कंपनी चलाते हैं। तो यानी ये स्ट्रगल रियल है, यानी ये ऐसे ही इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना पड़ता है, राइट। यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड देन प्रूव टू द वर्ल्ड। एंड नाउ सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव सीन द वर्क वी हैव डन और नाउ दे आर हायरिंग पीपल फ्रॉम अस। लाइक HSBC में एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स हैं कुछ निवांत के स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जोश सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं। सो ऐसे वो अभी बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे तो कुछ साल पहले हमारे एक ट्रस्टी हैं वंदना गांधी मैम,
उन्होंने हमें सुझाया था कि यहाँ पे ओपनिंग्स है, कोटा होता है, आप इसके लिए उनकी तैयारी करके लेते हैं। तो उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके ये सब्जेक्ट सिखाने पड़ते हैं। तो हम उसमें फोकस करना शुरू कर गए। अभी ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स फ्रॉम निवांत आर इन PSU बैंक्स इन महाराष्ट्र। तो अगर आप कोई भी पूना के PSU बैंक में जाएंगे, जाके वो अगर PNB हो, SBI हो, आपको कोई ब्लाइंड व्यक्ति दिखेंगे ही। और अगर आप उनको पूछेंगे कि आप निवांत से, तो आपको जवाब मोस्टली यस ही मिलेगा। और आप देखेंगे कि वो साइटेड लोगों के साथ उनके बराबरी से काम कर रहे हैं। वो मैनेजर्स हैं, वो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, वो ब्रांचेस के मैनेजर्स हैं। तो this was possible क्योंकि we put in so many years of effort to bring them to this level. Yes, so it wasn't an easy journey. I wouldn't say it was an easy journey. It was a very focused and disciplined journey of years of hard work that my parents and our volunteers and in some part me, we've put in to bring our students to this level. Yes. अभी आप जब बोल रहे थे ना, मुझे वो मूवी याद आ रही थी श्रीकांत के ऊपर जो बनी थी, श्रीकांत बोला। और सिमिलर ही स्टोरी है, मैं उनको US में मिली हूँ। एंड मतलब वो थोड़ा पहले, अभी तो साइंस स्ट्रीम ओपन हो गई आप बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि उनको साइंस स्ट्रीम लेने के लिए भी एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट केस करना पड़ा था। फिर उन्हें साइंस तो मिल गई, पढ़ा उन्होंने, 12th उनके 90% से ज़्यादा मार्क्स थे, लेकिन फिर IIT में नहीं एडमिशन मिला। और वो जब नहीं हुआ तो उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर उन्हें MIT में एडमिशन मिला। और वो इंडिया के पहले ब्लाइंड पर्सन थे जिसे MIT में एडमिशन मिला था। उसके बाद वो इंडिया आके उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप किया और अभी बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। और आप जो बोल रहे हैं ना, सेम, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज में एंट्री नहीं मिल रही तो खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी खोल ली। सो ऐसी कोई केस स्टडी आपके स्टूडेंट्स की है? कोई एक स्टूडेंट आपको याद आता हो? Hundreds, यानी thousands actually. यानी श्रीकांत बोला जी का स्टोरी तो ऑफ कोर्स इंस्पायरिंग है ही, पर ये जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ, वो इतने एम्पावरिश बैकग्राउंड से आते हैं, यानी उनको इकोनॉमिक स्ट्रेटा भी बहुत बहुत अलग है उनका। तो वो भी हर्डल उनको जंप करना है, फिर उन्हें सबको प्रूव भी करना है कि वो केपेबल है, और फिर उन्हें जॉब मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जंप कितनी बड़ी है उनके लिए। और दिस हैज़ हैपेंड फॉर मोर देन 3000 स्टूडेंट्स इन निवांत। तो मैं तो कहूँगी कि ये सारे आर एट द सेम लेवल एज मिस्टर बोला, इन देयर ओन इंडिविजुअल राइट्स। कुछ कुछ केसेस ऑफ कोर्स मैं बता सकती हूँ, जैसे सिद्धांत जो अभी ये टेकविजन कंपनी चलाता है। एक नितिन धावारे करके हमारा एक स्टूडेंट है, वो SBI में मैनेजर था। और कोविड के टाइम पे हमने उसको एक चैलेंज दिया था। जब हम स्वलेखन के बारे में बात करेंगे तो हम उसमें ज़्यादा फोकस, यस तो उसको हमने एक चैलेंज दिया था कि हमें एक एलाइड सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप बना पाओगे क्या? तो उसने वो सॉफ्टवेयर बनाया। और उसके बीच UI के लिए उसको ऑफ कोर्स कोई साइटेड लोगों की मदद चाहिए थी। उसने एक UI डिज़ाइनर श्रीलंका का हायर किया था। कोविड था, सब ऑनलाइन चल रहा था। और जब हमारी कॉन्वर्सेशंस चालू थी, मुझे ऐसा लगा कि ये UI डिज़ाइनर जो है उसको पता ही नहीं है कि नितिन ब्लाइंड है। और फिर मैंने नितिन को पूछा कि क्या उसे पता है कि आप ब्लाइंड हो? तो उसने कहा कि नहीं, उसने कभी पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि सच अ ग्रेट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कि वो पर्सन को, UI डिज़ाइनर को, कभी पता ही नहीं चला कि ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। And he now has quit SBI and he is now working he has his own company, software company, where he is employing more visually impaired students. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स चेस मास्टर्स हैं। उसमें से एक स्टूडेंट है गौरव खेतरी, उसको एक्चुअली हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है और विजुअल इम्पेयरमेंट भी है। वो जब निवांत आया तो उसके मम्मी पापा को तो लगा था कि 10th स्टैंडर्ड तो तक सीख गया तो गुड इनफ, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो हमें पता चला कि एक्चुअली ही इज़ अ जीनियस इन चेस, और उसको अभी इंटरनेशनल रेटिंग है इन चेस। ही इज़ ऑल्सो अ बैंकर नाउ,
क्योंकि उसने भी ये जर्नी पार की और उसने भी काफ़ी पढ़ाई की और उसको बैंक में जॉब मिला है, पर उसका फोकस ऑफ कोर्स चेस में भी है और उसका इंटरनेशनल रेटिंग है। लाइक ऐसे हम स्टोरीज सुनेंगे, द गर्ल स्टोरीज आर सो ब्रिलियंट। एक समीना शेख है, उसको डांसिंग में इंटरेस्ट था, तो अभी मम्मी को जब पता चला, उनका डांस देखा, वेरी ग्रेसफुल गर्ल, हमने सोचा कि क्यों नहीं, वाई कांट वी गिव हर दिस अपॉर्चुनिटी। तो उसने डांसिंग में एजुकेशन किया है along with her BA, and now she is a very good dancer, but she also has a job, क्योंकि ultimately you have to support your family, right? जो निवान के बच्चे हैं वो सिर्फ आप खुद के जनरेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने मम्मी पापा को भी सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी टिंगरे नगर में फ्लैट्स लिए हैं, तो जो बड़े बड़े लाइक कॉलोनीज हैं, उसमें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें आप देखेंगे 4-5 फ्लैट्स आर ओन्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम निवान, जो आते हैं फ्रॉम प्लेसेस वेयर फूड वाज एन इशू, वेयर मैल न्यूट्रिशन वाज अ रियल प्रॉब्लम। सो वो अभी ये फ्लैट्स खरीद रहे हैं, उनके मम्मी पापा को संभाल रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज सक्सेस, राइट? लाइक व्हाट एल्स इज इट? एंड दिस शोज कि उन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, और आप वो कर रहे हो। और आपकी टैगलाइन लिंक्डइन में, क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, क्या है? आपका मिशन है? यस, मेरा पर्सनल मिशन ये है। जब मैंने 2019 में मेरा जॉब छोड़ने के लिए मेरे पापा को फ़ोन किया, तो उन्हें कहा यस ऑफ कोर्स, आई मीन इट्स टाइम, अभी आप आ जाओ, क्योंकि मुझे एक आइडिया है। अगर आपको पता होगा कि, या काफ़ी आपके लिसनर्स को भी पता होगा कि अगर मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे कोई भी एग्ज़ाम देनी हो तो मुझे राइटर की ज़रूरत पड़ती है। तो निवांत की एक्चुअली एक राइटर्स क्लब है, थी रादर, जहाँ पे मोर देन 10,000 वॉलंटियर्स थे फ्रॉम पुणे, जो राइटर के तौर पे जाते रहते थे टू गिव देयर एग्जाम्स। मैंने आपको जैसे कहा, मैंने काफ़ी बार स्टूडेंट्स की इंग्लिश एग्ज़ाम दी है, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो उन्हें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं इंग्लिश पेपर हमेशा देती थी उनके लिए, पेपर राइट करके। अभी ये हम इतने साल काम कर रहे हैं, हमने इतना इंडिपेंडेंस दे दिया, वो कहाँ कहाँ से निवांत आते हैं, वडगांव बुद्रुक, धायरी, ऐसे दूर कात्रज, और माई मॉम स्ट्रिक्ट, तो 10 o'clock क्लास शुरू होगा तो 10 o'clock क्लास शुरू होगा, दे कांट बी लेट, उनको पता है, यानी इट्स नॉट अलाउड इन निवान। तो ऐसे 3-3 घंटे ट्रैवल करके वो खुद से अलोन आते हैं। तो इसका ये मतलब है ना कि हमने उनको पूरी तरह से मोबाइल कर दिया, उनके लिए सारी एक्सेसिबिलिटी टूल्स बना दी। फिर ये राइटर एक ही है जिसपे उनको अभी भी डिपेंडेंस है। क्यों? ये डिपेंडेंस हमें निकालना होगा, ऐसा हमारा सोच था। तो मेरे पापा ने कहा कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें इंग्लिश टाइपिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कंप्यूटर है, एटलीस्ट वहाँ वो स्कूल्स में, काफ़ी हैंडफुल स्कूल्स में इंग्लिश टाइपिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि यू नो हाउ इंडिया थिंक्स कि इंग्लिश विल चेंज देयर लाइव्स एंड दे विल बी एम्पावर्ड। पर अगर 58 ब्लाइंड स्कूल्स में से सारे 58 ब्लाइंड स्कूल्स मराठी मीडियम है और वो सोच उनकी मराठी में है, पेपर मराठी में देने हैं, तो हम उनको इंग्लिश टाइपिंग क्यों सिखा रहे हैं? वो कैसे टाइपिंग कर सकते हैं अगर उनको इंग्लिश भाषा ही नहीं आती? तो मेरे पापा ने कहा कि इसका सोल्यूशन सिंपल है, हम देवनागरी टाइपिंग ट्यूटर बनाते हैं, हम स्टूडेंट्स को देवनागरी में टाइपिंग सिखाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। सो माई डैड एंड आई वी बिल्ट दिस एप्लीकेशन कॉल्ड स्वलेखन, और आई लव द नेम बिकॉज इट मीन्स खुद से लिखना, स्वलेखन। और हमने ये 2019 एंड में रिलीज़ किया प्ले स्टोर में। हमें लगा कि जो स्टूडेंट्स निवान के हैं वो सीख के कुछ कुछ लिखेंगे और उनके एग्जाम्स खुद दे देंगे एक्सेट्रा। तो इसका अडॉप्शन स्लो था, क्योंकि हम सिर्फ निवांत के स्टूडेंट्स के लिए ये ऐप बना रहे थे, यानी अडल्ट स्टूडेंट्स के लिए। फिर मैं एक दिन कोरेगांव पार्क ब्लाइंड स्कूल गई थी, हमें ऐसे ही कुछ प्रोग्राम था तो हम गए थे, और वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर 4th स्टैंडर्ड से हम टाइपिंग सिखाएंगे
स्टूडेंट्स को। तो जब तक वो 10th में आते हैं उनको कभी राइटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर उनको राइटर पे कोई डिपेंडेंस नहीं होगा। अभी कैसे होता है, जो स्टूडेंट्स 11th में आ गए हैं उनको ऑलरेडी हो गया है डिपेंडेंस राइटर पे, तो फिर वो चेंज करना उनका माइंडसेट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं, डिफ़िकल्ट है। पर जब स्कूल में हम जाते हैं तब वो जर्नी वो स्टूडेंट का कंप्लीट करने के लिए विथ टाइपिंग ईजियर है, ऐसा हमने सोचा। और इसलिए मैंने ये टैगलाइन निकाला कि स्वलेखन अ रेवोल्यूशन, स्वलेखन एक क्रांति है, that is changing the lives of the visually impaired, which is why we are creating history, because the first student who gave his university level exams in Maharashtra did it because he learned typing through Swalekhan. He created history by doing that. The couple of students last year in 2025, Akshay Dandavte gave his 12th standard board exams by typing because he learned Swalekhan when he was in school, or 11th and 12th standard mein he continuously kept giving his exams by typing. So he has created history by being the first blind student to give his BCom exams, 12th standard board exams, by typing out his answers. So this is why I kept the tagline that it's creating history for the visually impaired. And it's not like I am creating that history. We are creating history for the visually impaired. Yeah. उमा स्वलेखन, काफ़ी बात की आपने भी इसके बारे में, और ये वर्ल्ड का ओनली एक्सेसिबल मल्टीलिंगुअल टाइपराइटर है, करेक्ट? आपका ब्रेन चाइल्ड है। कैसे काम करता है? अब आपने कभी राइटर को देखा है या कभी ब्लाइंड स्टूडेंट को एग्जाम देते हुए देखा है आपने? हाँ, जब मैं 12th में थी तब मैंने देखा था कि कोई लिख रहा था, बट कभी सोचा नहीं उसके ऊपर ज़्यादा। सो कैसे एग्ज़ाम कैसे देता है कि अगर मैं ब्लाइंड हूँ तो कोई मुझे क्वेश्चन पेपर पढ़ के सुनाएगा, फिर मैं बोलूँगी अच्छा वापस एक बार सुना दो क्वेश्चन, फिर मैं उनको आंसर बताऊँगी, वो लिखेंगे। अभी इसमें कितने सारे इश्यूज हैं। एक तो है कि उनके हैंडराइटिंग पे डिपेंडेंट है कि क्या मार्क्स मिलेंगे, ये भी मुझे पता नहीं क्योंकि मैं तो विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। मुझे पता नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वो खुद से लिख रहे हैं या अपने मन से लिख रहे हैं या नहीं भी लिख रहे हैं। ऐसे काफ़ी बार हुआ है कि स्टूडेंट्स के पेपर ब्लैंक है आंसर शीट्स, क्योंकि राइटर ने कुछ लिखा ही नहीं। या फिर ऐसे भी हुआ है कि राइटर कोई बुजुर्ग हो और वो स्टूडेंट को बोलते हैं नहीं आपको तो आंसर आता ही नहीं है, आपका एक्चुअली आंसर गलत है, मैं मेरे मन से लिख देते हूँ क्योंकि आपको नहीं तो मार्क कम मिलेंगे। पर मार्क्स तो मेरे हैं ना, एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मेरे हैं मार्क्स, तो वो मुझे मिलने चाहिए। काफ़ी बार स्टूडेंट्स राइटर को कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ मेरा पेपर लिख दो, कॉलेज में स्पेशली, और फिर राइटर भूल जाते हैं या आते हैं। और बहुत बार मैंने ये सुना है कि यार मेरे को हाफ एन आवर में जाना है, तो हाफ एन आवर में जितना हो जाता है ना पासिंग मार्क्स का हम लिख देते हैं, मेरे को जाना है, कहाँ जाना है, मूवी जाना है, क्रिकेट मैच खेलने जाना है, या व्हाटएवर। साइटेड बच्चे हैं वो भी रहे जो राइटर की जॉब में जा रहे हैं, यानी राइटर के तौर पे जा रहे हैं, तो इनका पेपर हाफ एन आवर में जितना मिला उतना मिला मार्क्स। तो ये सिस्टम ही मेरिटोरियस नहीं है। अगर मैं खुद से मेरा पेपर लिख पाऊँ या मुझे ये टाइपिंग स्किल आए, यानी टाइपिंग एक लाइफ स्किल है ना। अभी इस युग में इन 2025 अगर कोई साइटेड स्टूडेंट बोले मुझे तो टाइपिंग आता ही नहीं है, तो हम सोचेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, मोबाइल या कंप्यूटर पे तो टाइपिंग आना चाहिए इन्हें। तो ये समस्या दूर करने के लिए हमने स्वलेखन ये एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें हम 78 लेसन्स में स्टूडेंट्स को टाइपिंग सिखाते हैं। अभी ये टाइपिंग हम कौन से लैंग्वेज में सिखाते हैं, मराठी, हिंदी, एंड एक्चुअली अमेजिंगली कल हम इंग्लिश लॉन्च कर रहे हैं टाइपिंग में, क्योंकि अभी हमारे स्टूडेंट्स मराठी और हिंदी जिन्होंने सीख लिया है टाइपिंग, उन्हें हम इंग्लिश टाइपिंग सिखाने जा रहे हैं। ये स्किल हम पहले सोचते थे कि सिर्फ एग्जाम के लिए ये स्किल है, राइट? पर मेरे पास इतने सारे स्टोरीज हैं स्वलेखन के बारे में, जहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारा शुभम वाघमारे,
उसने कोविड के टाइम पे स्वलेखन खुद से डाउनलोड किया. स्वलेखन एप्लीकेशन इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. It is available on mobile Android-based devices, for Android-based devices on Play Store, and it's available on our website www.swalekhan.org for Windows-based PCs. तो उसने ये डाउनलोड कर दिया. उस टाइम पे हमारा विंडोज सिस्टम पे नहीं था और उसके पास लैपटॉप भी नहीं था, तो उसने मोबाइल को एक्सटर्नल कीबोर्ड ज्वाइन किया और वो एक्सटर्नल कीबोर्ड से टाइपिंग उसने सीखना चालू कर दिया. उसके पास टाइम ही टाइम था. उसने 10 दिन में पूरे 78 लेसन कर दिए और उसको देवनागरी टाइपिंग आना लग गया. उसने एक कादम्बरी, एक नॉवेल लिखी है. इन 256 पेजेस की वो नॉवेल है. उसका नाम है दृष्टि सा शोधतान्ना. तो ये मुझे शब्द बोलने में कितना कठिन हो. दृष्टि सा शोधतान्ना, ये उसके नॉवेल का नाम है और वो अभी हम पब्लिश कर रहे हैं. दिस ईयर इट विल बी पब्लिश्ड वो बुक. एंड इट इज नॉट सम लाइक सैड स्टोरी और एनीथिंग. इट्स अ लव स्टोरी विद अ वेरी ट्विस्ट एंडिंग. तो उसके खुद के मन में जो स्टोरी थी वो उसने मोबाइल पे कीप नोट्स में टाइप करके लिखी है, जो उसको पहले पॉसिबल नहीं था. एक लड़की है सुषमा खंडागरे. वो ब्रेल में कविता लिखती थी. वो बहुत गरीब घर से आते, बहुत ज़्यादा गरीब घर से आती है. उसके घर में 5 सिस्टर्स हैं, जिसमें से 2 ब्लाइंड है और एक रूम उनका छोटा सा है और थोड़ी खेती है. तो जब वो स्कूल में थी तब वो घर जाती थी और वहाँ पे वो बैठ के, उसके मम्मी पापा जाते थे खेती में उसके छोटी बहन को भी लेके. अकेली ब्लाइंड फुल्ली विजुअली इम्पेयर्ड लड़की घर पे बैठ के क्या सोचेगी. तो उसने ब्रेल में कविताएं लिखना शुरू कर दिया. उसके मम्मी को रियलाइज नहीं हुआ कि ये कविताएं हैं. उनको लगा ये रफ कागज है, तो उन्होंने वो कागज लेके चूल्हे में फेंक दिए क्योंकि उनको लगा कि रफ है. फिर वो जब 11th में आई, उसको स्वलेखन के बारे में पता चला. द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज उसने टाइपिंग सीखा. उसने अपनी सोची हुई कविताएं टाइप की, खुद को ईमेल की, ताकि वो कभी डिस्ट्रॉय ना हो पाए. तो ये एक लाइफ स्किल है. यानी एग्जाम्स तो आपको देनी ही है, यस, वो डिपेंडेंस तो आपको निकालना है, पर ये जिंदगी में आप सब चीजें अभी कंप्यूटर पे करनी है. उसका स्टार्ट है टाइपिंग. यानी ये फोरे है फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इनटू डिजिटल लिटरेसी. सो दिस इज व्हाट स्वलेखन इज. इट इज अ टाइपिंग ट्यूटर दैट changes the lives of the visually impaired. It removes the dependence on writers, on a sighted person, and gives them the freedom to write their own thoughts. उनके खुद के विचार लिखने का उन्हें स्वातंत्र देने वाला ये एक एप्लीकेशन है. मतलब ये ऐसा है ना कि सारे साल पढ़ा और फिर लास्ट में ना हो पाए, राइट? इमेजिन भी नहीं कर सकते. और मतलब मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हमारे जो ब्लाइंड बच्चे हैं उन्हें क्या और स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं? एक तो राइटर का हो गया. जैसे आपको अगर याद है कि आप जब स्कूल या कॉलेज में थे तो टीचर्स बोर्ड पे लिखते हैं और बोलते हैं ये कॉपी कर लीजिए. अभी मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकती, तो मैं कैसे कॉपी कर सकती हूँ? तो नोट्स लेना, इस पे भी किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. यानी टीचर्स के वो कोई एजुकेशन या ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अगर मिले कि अगर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हों तो आपको आपकी क्लासेस कैसे ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने चाहिए. अगर ये हो जाए तो फिर आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज इन द वे स्टूडेंट्स लर्न. वन ऑफ दीज ऑफ कोर्स. दूसरी चीज़ है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो सारी टेक्स्ट बुक्स उन्हें ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है. अभी तो ऑडियो फॉर्मेट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं. अगर PDF फॉर्मेट में भी मिल जाए तो स्टूडेंट्स सुन सकते हैं पूरा टेक्स्ट बुक, जो हमारे लिए एड्स हैं. ये टेक्स्ट बुक हमारा बिगेस्ट एड होता है ना सीखते समय, वो उन्हें ऑडियो फॉर्मेट में एक्सेसिबल होना चाहिए. ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग विद मेनी कॉलेजेस, मेनी स्कूल्स टू मेक दिस हैपन, बट इट्स हैपनिंग स्लोली, बट इट नीड्स टू हैपन फास्टर ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा टूल्स मिले उनके एजुकेशन के लिए. अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पता करें बोले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑलरेडी टफ है. यानी आप खुद प्रोग्रामर हैं,
आई एम श्योर यू आर अ ब्रिलियंट प्रोग्रामर, पर एज अ स्टूडेंट साइटेड स्टूडेंट्स को भी इतना इजी नहीं है प्रोग्रामिंग सीखना. तो वो टीचर्स को अगर हम बताएं स्क्रीन रीडर के बारे में, तो वो एक्सेसिबल वे में सिखा पाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, HTML, जावा, जो WCAG गाइडलाइंस है वो हम स्टूडेंट्स को सिखा पाएंगे. तो ये लिमिटेशंस हमें लगते हैं अभी भी एजुकेशनल स्ट्रीम में, जो अनफॉर्चुनेटली फिर निवान जैसे एनजीओज को आगे आके ये सॉल्व करने पड़ती है. एक्चुअली अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, मुझे कोई दूसरे स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं. मैं साइटेड स्टूडेंट के साथ ही सीखती हूँ. वहाँ पे कोई ब्रेल सिखाने के लिए एक स्पेशल एजुकेटर आते हैं, और मुझे टच टाइपिंग सिखाने के लिए कोई टूल होता है, और मैं साइटेड स्टूडेंट्स के स्ट्रीम में ही सीख रही हूँ. तो सारा एजुकेशन एक्सेसिबल होना ही पड़ेगा टू हेल्प मी. तो यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे क्यों नहीं कर पाते हैं? सारे कॉलेजेस साइटेड स्टूडेंट्स के लिए है, करिकुलम सेम है, ऐसे कोई चेंज नहीं है. सारे जो साइटेड स्टूडेंट सीख रहे हैं वो ही ब्लाइंड स्टूडेंट सीख रहे हैं, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट. तो वी हैव टू क्रिएट मोर एक्सेसिबल एनवायरनमेंट टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर. वेस्टर्न वर्ल्ड से आप कंपेयर कर रहे थे, और क्या डिफरेंस दिखता है आपको? मतलब यहाँ पे जो बच्चे फेस कर रहे हैं. यस, अभी ऑफ कोर्स यू आल्सो ट्रैवल, हम भी ट्रैवल करते हैं जब दूसरी जगहों पे. तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. यहाँ पे अभी फुटपाथ्स है ही नहीं हमारे लिए चलने के लिए. जैसे मैंने कहा, ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो आते हैं पूना, वो काफ़ी एम्पावरिश बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, वो तो चला ही नहीं सकते. वो स्टिक वाइट केन यूज़ करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज दैट्स द मोस्ट अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अभी साइड वॉक्स नहीं है तो वो रास्ते पे ही चल रहे हैं, तो व्हीकल्स फास्ट जाते हैं. कभी कभी उन 2 ही दिन पहले एक स्टूडेंट के स्टिक पे से गाड़ी चली गई. अभी ये का सारे इश्यूज आते हैं. जैसे मैंने आपको हम जब पहले बात कर रहे थे बताया था कि एक हमारे स्टूडेंट है उषा, और वो रोती रोती आई निवांत, और मैंने देखा कि उसके माथे पे कुछ जोर से लगा था. अभी ब्लाइंड स्टूडेंट्स को माथे पे लगता है जनरली, क्योंकि स्टिक जो हम नीचे चलाते हैं ना, तो हमें नीचे का सब पता चलता है क्या है, पर कभी कभी ये कभी कभी उनका चूक जाता है अंदाज़ा. तो मैंने कहा अरे कुछ लग गया क्या, यानी हमारा दरवाज़ा लग गया क्या? तो उसने कहा नहीं, गाय बैठी थी रास्ते में, वो गाय तो स्टिक से उनको पता नहीं चला, उसका सींग था, वो सामने आ गया और उसमें जाके वो धड़क गई, तो उसको यहाँ पे इंजरी आ गई. सो ये अभी समस्या इंडिया में है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है. उनके यहाँ अगर हम कोई ट्रैफिक सिग्नल में जाए, तो वहाँ पे जो बटन है टू स्विच ऑन द क्रॉस रोड, वो भी एक्सेसिबल है. वो बोल के दिखाता है हमें कि ये ओके अभी आप चल सकते हैं, या रुकिए, स्टॉप, वॉक, ये हमें बोल के दिखाता है. तो ये भी एक्सेसिबल नहीं है इंडिया में. तो कैसे क्रॉस करते होंगे हमारे स्टूडेंट्स? खुद से ट्रैवल कर रहे हैं, खुद से क्रॉस कर रहे हैं. ST स्टैंड में जाएंगे, एज अ साइटेड पर्सन भी मुझे डर लगता है, क्योंकि इतने शोर में, इतने केओस में मुझे मेरी बस पकड़नी है, ढूंढना है कहाँ पे है बस. तो आप सोच सकते हैं एज अ ब्लाइंड इंडिविजुअल वो और भी कितना टफ होगा, कि मुझे अनाउंसमेंट सुननी है ये सारे शोर में, और मुझे मेरी बस में जाके बैठना है और घर जाना है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेसिबल, और उस पर आई होप फोकस हो, काम हो, जैसे हम इंडिया डेवलप हो, इसमें काम हो, ये हमारी अच्छा है. इवन जब मैं यूएस में थी, तो हमारे जो दूध का पैकेट आता था ना, उसमें भी वो मतलब उनके लिए था कि वो पढ़ सके ये क्या है. इवन मेडिसिन में भी. तो ये सारे चैलेंज अब मैंने तो नहीं देखा इंडिया में कोई लेबल लिखा होता है किसी भी प्रोडक्ट में. यस, दिस इज अ रियल चैलेंज. स्पेशली फार्मेसी के बारे में हम सोचते हैं, तो हमारा एक स्टूडेंट है नितिराज, उसे जॉब मिला था, जस्ट कोविड लगा और उसको जॉब मिला था जस्ट 1 महीना पहले. तो अनफॉर्चुनेटली उसको कोविड हो गया, और
वो अकेले उसके रेंटल फ्लैट में था। तो उसके कोई नेबर ने एज अ काइंड जेस्चर उसके लिए मेडिसिन आके उसके डोर के यहाँ रख दिए, तो उसने ले लिए सारे मेडिसिन। अभी उसे क्या पता कौन सा मेडिसिन कौन सा है, उसे वो हाथ लगा के कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेडिसिन लेना है, कौन सी टैबलेट कौन से वो सिल्वर फॉइल में है। तो उन्होंने फिर हमें फ़ोन किया और रो रहा था बेचारा, वो कह रहा था आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई फील सो हेल्पलेस, यानी दिस शुड हैव बीन ईजी फॉर मी बट आई कांट डिसाइड कि कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए। तो फिर हमने उसको वीडियो कॉल करने को बोला और फिर हमने ट्राई किया कि अच्छा ये मेडिसिन लो, ये मेडिसिन लो, ये फिर हमने उसको बोला कि अपने घर में कुछ मार्कर है तो या उसको टेयर करके रख दो थोड़ा साइड में, यानी कुछ तो मार्किंग साइन होनी चाहिए ना कि ये मेडिसिन ये है। तो ऐसे हमने उसको आइडियाज दिए, बट दिस शुडंट बी द केस। अगर पैकेजिंग लेबलिंग में ही ब्रेल हो तो दिस विल चेंज द सिनेरियो। Yeah, we can make blind students more independent. Yeah. एंड वर्ल्ड की 20 to 25% पॉपुलेशन ब्लाइंड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, तो यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा क्यों है कि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन ब्लाइंड की है? जब आपने मुझे ये स्टेटिस्टिक बोला तब मुझे इनिशियली काफ़ी शॉक लगा कि वर्ल्ड के 20 to 25% ब्लाइंड इंडिविजुअल्स इंडिया में रहते हैं। पर फिर मैंने सोचा कि इंडिया ही वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन है, तो ऑफ कोर्स ब्लाइंड भी हाई ही रहेगा पॉपुलेशन, बट स्टिल 20 to 25% इज़ अ लार्ज नंबर। एंड इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है मैल न्यूट्रिशन। Malnutrition is one of the main causes for blindness. One of the other bigger causes is कि inter-relationship marriage, यानी जो जेनेटिक इश्यूज आते हैं, बिकॉज मैंने मेरे भांजी से शादी कर दी या मेरे मामा से शादी कर दी या कजिन्स में जो शादी होती है, ये अभी भी प्रेवलेंट है। तो इसकी वजह से जेनेटिक इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होता है। आप अगर निवान के किसी स्टूडेंट्स को पूछेंगे तो उनके घर में कोई ना कोई ब्लाइंड और है ही, यानी ये जेनेटिक इशू माँ को पास ऑन हो रहा है। यानी यानी एक भाई कोई होगा या मामा होगा या पेरेंट्स होंगे, यानी जनरली ये इशू पास ऑन हो रहा है और वो कहीं ख़त्म होना चाहिए। अगर वो मैल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाए तो वो ख़त्म होगा। अगर वो जनरेशन इवॉल्व एलिवेट हो उनका लाइफ, उनकी एजुकेशन मिले, उन्हें खाना पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो, बेसिक नीड्स सॉल्व हो, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यस, पर मैं ये भी सोच रही थी कि हमारे पास अगर ये एक फोर्स है ऑफ इतने सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स, तो ये भी हो सकता है कि वी आर द वर्ल्ड, वी कैन बिकम द वर्ल्ड लीडर्स इन ऑल थिंग्स विजुअली इम्पेयर्ड, राइट। हम एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर्स बन सकते हैं, हम डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में, फिजिकल मोबिलिटी में वर्ल्ड लीडर्स बन सकते हैं। तो मे बी दिस इज अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट येस दिस प्रॉब्लम डज एग्जिस्ट। और आप पॉजिटिव साइड बता रही हैं, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपको एक पिच देनी हो पीएम मोदी को, और ये मतलब कोई बड़ा रिफॉर्म लाने के लिए विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारी पॉपुलेशन है, क्या पिच दोगे? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं ये सोच रही थी क्योंकि कितने सारे इश्यूज है, किस में बात करेंगे, यानी कि क्योंकि हम सॉल्व तो कर ही रहे हैं सारे इश्यूज, पर येस आई थिंक माय पिच वुड बी कि सर, अगर हमें ब्लाइंड इंडिविजुअल्स को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाना हो और हमें उन्हें खुद के पैरों पे पूरी तरह खड़े होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देनी हो, तो हमें उन्हें टाइपिंग सिखाना ही होगा, हमें उन्हें डिजिटल लिटरेसी देनी ही होगी, और इसके माध्यम से वो ट्रू फ्रीडम पा सकते हैं। और हम ये मेरा पिच होगा कि आप प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स को टाइपिंग सीखना कंपलसरी कर दीजिए। वो स्किल सीख के वो आगे जाके आपको दिखा देंगे, इंडिया को दिखा देंगे कि वो साइटेड के शोल्डर टू शोल्डर नहीं, शोल्डर से अबाव, एट पार नहीं, अबाव पार बन सकते हैं। उनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की गरज है, तो आप प्लीज़ वो उनके लिए सुविधा दे दीजिए।
और खैर आपने तो अभी ये काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बट 10 साल पहले अगर ये आ जाता तो क्या होता? या मैंने जैसे कहा, मैंने एक टाइटलाइन बनाया है, स्वलेखन अ रेवोल्यूशन। जैसे महर्षि कर्वे, बाया कर्वे, उन्होंने विमेंस एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, पर उनको बहुत साल भी लगे ये चेंज लाने के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं ना, कितने अभी 2021 से हमने अब तक 2000 स्टूडेंट्स को स्वलेखन सिखाया है, और उसमें से 2025 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया 125 स्टूडेंट्स ने खुद से एग्जाम्स दिए हैं विदाउट अ राइटर। तो अगर हम ये 10 साल पहले करते तो ये नंबर्स कितने लार्ज होते, और कितने सारे स्टूडेंट्स को ये फ्रीडम मिल चुका होता। लिटरेसी शायद मिल ही रही है उन्हें, ऐसा नहीं कि वो एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, पर ये जो फ्रीडम है, ये जो इंडिपेंडेंस है, वो नहीं उन्हें मिल पा रहा था, जो अभी मिल रहा है। तो यस, आई थिंक it would have made a market difference. और आप गवर्नमेंट के साथ कैसे काम कर रहे हो? क्योंकि जो आपका मिशन है, मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको पूरे इंडिया लेवल पे स्केल कर सकती है। अगर आप तो आप बताएंगे कैसे आप? Sure. फिलहाल ही हम हमारे तौर से पहले अराउंड 10 स्कूल्स में स्वलेखन लॉन्च करके सारे स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे। पूना के सारे स्कूल्स में हम ट्रेनर्स भी भेजते हैं। तो स्कूल्स के टाइम टेबल में ही स्वलेखन के क्लासेस होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स टाइपिंग सीखते हैं। वैसे औरंगाबाद, नासिक, सोलापुर, सांगली, श्रीरामपुर, ये स्कूल्स में भी स्वलेखन सिखाया जाता है, और वहाँ पे हम इंडिविजुअली कभी कभी जाके फीडबैक लेते हैं उनसे, और हम हमेशा मेंटेन करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स का कितना लेसन हुआ है, ताकि हमारे पास डेटा हो कि एक स्टूडेंट को कितना समय लग रहा है, क्यों आप नहीं सिखा रहे हैं, हम फॉलो अप वगैरह करते हैं। पर जैसे आपने कहा, ये ऑल इंडिया तो पॉसिबल नहीं है, ये ऑपरेशनली काफ़ी हैवी है, तो हमें गवर्नमेंट की मदद तो लगेगी। एक वर्कशॉप था जो पुणे यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था, जिसमें काफ़ी डिफरेंटली एबल्ड संस्थाएं थी, लोग आए थे। उसमें हमारी मुलाकात हुई मिस्टर अविनाश देवशटवर सर से, जो रीजनल डेप्यूटी कमिश्नर है लातूर एरिया में। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था इनटू द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो लातूर में स्वलेखन चाहिए, मुझे सारे स्कूल्स में स्वलेखन चाहिए। हमने कहा, सर ये तो आपको करना पड़ेगा, हम लातूर, नांदेड़, बुल्ढाना, उदगीर, वहाँ जाके एक एक स्कूल में सिखाना इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो। उन्होंने एक वर्कशॉप अरेंज किया, सारे स्कूल्स को एक साथ बुलाया, 45 टीचर्स आए, उनका रहना खाना व्हाटएवर वो सब अरेंजमेंट उन्होंने किया। हम, मेरी टीम और हम गए, हमने उनको 2 दिन का, सिर्फ 2 डे का वर्कशॉप दिया, और उन्होंने एक रिसोर्स पर्सन असाइन किया, अविनाश देवशटवर सर ने, कि वो रिसोर्स पर्सन हमारे साथ काम करता रहेगा। हर एक महीना हम उनसे फीडबैक लेते रहेंगे एक्सेट्रा, और स्कूल से फीडबैक मिलेगा। ये हमने प्रोग्राम शुरू किया 2024 में। इस साल यानी 2025 में जस्ट लातूर, उदगीर, बुल्ढाना, ये जो विभाग है, नांदेड़, वहाँ से 700 ब्लाइंड स्टूडेंट्स स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर पे सीखे, और 58 स्टूडेंट्स ने खुद से एग्जाम दिया, राइटर नहीं चाहिए। जस्ट 1 year ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन मेड दिस लार्ज डिफरेंस। तो अभी सारे, उन्होंने, जो अविनाश देवशटवर सर है, उन्होंने फिर यहाँ के जो कमिश्नर है दिव्यांग आयुक्तालय के, उन्हें बताया, फिर बाकी के विभाग के आरडीसीज को बताया। तो अभी हम ये वर्कशॉप नागपुर, अमरावती में भी कर रहे हैं, नासिक में भी कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम ट्रेनिंग दें, ऑपरेशनली वो मैनेज करें। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कमिश्नर हैं मिस्टर राजेश अग्रवाल, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने स्वलेखन देखा, वो एक यहाँ कोरेगांव पार्क स्कूल में आए थे, उन्होंने स्वलेखन देखा, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि क्या आप मिलना आ सकते हैं। तो हम गए उनसे मिलने, और उन्होंने कहा कि ये तो अमेजिंग है, हम ऐसे ही कुछ ढूंढ रहे हैं कि राइटर की समस्या के लिए ये दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, तो क्या आप ये पैन इंडिया कर पाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी एक रिपोजिटरी बना रहे हैं ऑफ टूल्स, जो
पूरे इंडिया के ब्लाइंड लोगों के लिए यूजफुल हो, तो उसमें वो स्वलेखन ऐड कर रहे हैं। और उनका जो सेंटर है NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, देहरादून में, वहाँ पे भी हम स्वलेखन हिंदी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो होपफुली ऑपरेशनली जैसे मैंने कहा वो मैनेज करेंगे, टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे, डिसमिनेट हम करेंगे, पर ऑपरेशनली गवर्नमेंट के बॉडीज उसको इंश्योर करेंगे कि स्टूडेंट्स तक पहुंचे। यस, नहीं, नेवांत ने बना दिया है रास्ता। अब मैं हमेशा ये बोलती भी हूँ कि गवर्नमेंट से बड़ा NGO कोई नहीं है, सो दे हैव टू इम्प्लीमेंट इट, और ये होगा। मतलब आपने रोड मैप तो तैयार कर ही दिया है, मॉडल बना दिया है, प्रोडक्ट है ही आपका। इससे रिलेटेड ना मुझे ठीक है, ये सब बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी मिसकंसेप्शंस हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के बारे में। वो क्या है, कैसे दूर करेंगे हम उसको? यस, हम पहले अंधश्रद्धा की बात करते हैं। अगर आप यू कैन एडिट दिस आउट इफ यू लाइक, पर हमारा एक निवांत विजन करके एक इंस्टाग्राम हैंडल है जिसमें हम काफ़ी रील्स डालते हैं अबाउट द लाइव्स ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, कि उनको क्या क्या आता है, उनकी क्षमता क्या है, पर उनकी समस्या ही दिखाए। आप कोई भी अंध व्यक्ति को पूछ लीजिए, वो जब छोटे थे उनके मम्मी पापा ने उनको किसी बाबा के पास लेके गए हैं, उनको कोई घास फूस खाने को बोल दिया है। एक स्टूडेंट को बोला कि हर एक हफ्ते में एक बार जाके एक सिक्का एक वेल में डालना है और फिर आपका ब्लाइंडनेस कम हो जाएगा। यानी ऐसे काफ़ी सारे अंधश्रद्धा है जो अभी भी वेरी वेरी प्रेवलेंट है। तो वो तो इश्यूज हमें एजुकेशन के थ्रू ही निकालने पड़ेंगे। और ये जो नज़रिया है कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ करना चाहते हैं पर हम उनको अपने लेवल पे नहीं समझते हैं, या हमें नहीं लगता कि उनकी क्षमता और हमारी क्षमता सेम है, ये जो नज़रिया है ये भी मुझे प्रॉब्लमैटिक लगता है, जो बदलना चाहिए। ये ट्रू नहीं है। हम कितने बार प्रूव कर चुके हैं कि ब्लाइंड आर एट द सेम लेवल, एट द सेम एजुकेशनल लेवल, मे बी अबाउ अस, दे थिंक द सेम वे। फिर ये क्यों नज़रिया हम रखें कि उन्हें और हम में कोई फ़र्क है? ये जो बैरियर है ये हमें ब्रेक करना होगा। और इसके लिए ये सक्सेस स्टोरीज जैसे आपके माध्यम से, ये सक्सेस स्टोरीज जैसे लोगों के पास पहुंचेंगी, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ता जाएगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द साइटेड एंड द यू नो इन व्हेन इट कम्स टू वर्क और व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट स्पेशली। ये जो नज़रिया है ये चेंज होना होगा। यानी दे आर आई मेंट टू से कि they are very big contributors to the society, and they are not dependent on anyone. Like, they are very good contributors to our society, so we have to remember this. I'm going to digress a little bit, but this comes to accessibility of even applications like Zomato, Swiggy, Make My Trip. Like, they are earning money, they want to use these applications, they should become accessible for the visually impaired. और जब हम ये नज़रिया बदलेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम ये दुनिया भी बना रहे हैं जैसे साइटेड के लिए बना रहे हैं, फिर ये चेंजेस आएंगे। यस। और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ, इसे कैसे बोलेंगे? मैं ब्लाइंड हूँ पर मेरी विजन अनलिमिटेड है। वाओ। क्योंकि साइट और विजन में फ़र्क है। मेरे पास साइट नहीं है पर मेरे पास विजन तो है, और ये विजन मेरी अनलिमिटेड है। सो यस। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था जब हम ये सोच रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं ब्लाइंड बच्चे। ब्लाइंड जो गर्ल्स हैं, उनके कुछ इश्यूज ऐसे जो शायद हमें पता भी नहीं हो। In fact, my mother is writing a book about the girls of निवांत। यानी उन्होंने ऐसे 30 सक्सेस स्टोरीज लिखी हैं आउट ऑफ आई डोंट नो 3000 ऑड स्टूडेंट्स, और वो अभी रिलीज होगी बुक। वो मराठी में है, और उसका पर्पस यही है कि
हम दिखा पाए कि गर्ल्स की प्रॉब्लम्स बॉयज से अलग है और ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो मैंने जैसे कहा कि हमारा नज़रिया जो है पेरेंट्स का भी, क्योंकि बहुत एम्पावर्ड सोसाइटी से आते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं ये लड़कियां, उनके पेरेंट्स को लगता है कि अरे ब्लाइंड हो गए तो अभी वो कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स नहीं होंगे सोसाइटी के, वो हमारे पे बर्डन हो जाएंगे, तो उन्हें क्या करें हम उनका, इधर हम उनको घर पे बिठा देते हैं या फिर गलत तरीके में उनको काम पे लगा देते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है और काफ़ी बार हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं बोलने के लिए हमें कि हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ के कुछ करना है, हमें भी जॉब चाहिए, हमें भी लाइफ चाहिए। और ये जो गर्ल्स की लाइफ की जर्नी है वो ज़्यादा कठिन लगती है, तो उन्हें एजुकेट करना, पेरेंट्स को एजुकेट करना हमारा काफ़ी बड़ा काम हो जाता है कि आप चिंता मत करिए, आप उन्हें भेजिए पूना एजुकेशन के लिए, डोंट वरी, इट विल बी फाइन, आप पढ़ पाएंगे। गर्ल्स का इशू ये भी होता है कि जब हम स्कूल में गुड टच बैड टच सिखाते हैं, राइट, तो बॉयज के लिए यस इट इज अ प्रॉब्लम, पर गर्ल्स के लिए इट्स एन इवन बिगर प्रॉब्लम, इवन नॉर्मल लड़कियों के लिए भी, तो Absolutely. इनके लिए तो होगा ही। एब्सोल्युटली, यानी हम अगर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को मोबिलिटी देना चाहते हैं तो कभी कभी हम, अभी मैंने ये रूम में किसी गर्ल को ला दिया ब्लाइंड को, तो उसको पहले तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे है लेआउट ये रूम का, तो हम कहाँ पकड़ेंगे उसे, यानी कौन से बॉडी पार्ट को उसको पकड़ के हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे, उसके फिंगर्स में ऐसे इंटरलॉक करके हम चल के लेके आएंगे या उसके एल्बो में उसको पकड़ के लेके आएंगे, ये हाउ डू वी डू दिस। तो ये जो एजुकेशन है ये सबके पास नहीं है, सबको पता नहीं है, ये ब्लाइंड लड़कियों को देना ज़रूरी है कि आप खुद से बोलिए कि सर या मैडम आप हमारा एल्बो पकड़िए, हम आप या मैं आपका एल्बो पकड़ती हूँ और मैं पीछे चलूँगी आपके, व्हाटएवर, यू नो, ये जो मोबिलिटी के रूल्स हैं ये उन्हें वोकलाइज करके बताने होंगे, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि व्हाट आर द इश्यूज हियर, राइट, यस, तो डेफिनेटली आई मीन देयर आर बिगर कंसर्न्स, या पॉश ट्रेनिंग, ये लड़कियों को देना, इवन वर्क प्लेस पे जो ट्रेनिंग होती है। यस। जी, आपका सबसे बोल्ड डिसीजन क्या है? बहुत कुछ बताया आपने, लेकिन फिर भी कि इतना इजी नहीं है ये सब करना। नहीं, दिस इज द हार्डेस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। आई थिंक जब से मैं आई टर्न 20, आई फिनिश मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरे जॉब लग गया, आई हैव बीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल माय लाइफ। वो सैलरी आता है ना हर एक महीने में आपके अकाउंट में, तो वो छोड़ना, यानी टू लीव अ हाई पेइंग जॉब टू come back and work in a sector that's already pretty tough, and now we are making a revolution happen in the lives of the visually impaired. ये जो decision था to make that shift, I think has been the boldest decision that I have taken, and I'm proudest of that decision I have made in my life, and I don't think even my peers understand it. Yani, we come from a very capitalist world. Everybody wants to make money. You measure success as how much money you make. Everybody measures success like that, right? To work in the social sector, you have to, I learned very quickly कि you can't expect anything. Yani, you have to literally work without any expectations. No money, no accolades. इसके लिए हम नहीं जी रहे हैं. Like, you really have to have a mission. You really have to believe in the cause that you're doing, and only then can you work in the social sector. तो ये जो transition मेरे लिए हुआ है, I think that's the biggest and the boldest decision I have taken. उमा, हम लोग ना बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की, हमने प्रॉब्लम्स पे बात की, हमने सॉल्यूशंस पे बात की। ये जो प्लेटफॉर्म है चेंज एंड बियॉन्ड, यहाँ पे हम चेंज की बात करते हैं और चेंज पे हमने बात की क्या होना चाहिए, एंड आप बहुत बड़े चेंज मेकर हैं इस फील्ड में, लेकिन उसके बियॉन्ड आपका क्या ड्रीम है इन बच्चों के लिए और इंडिया में क्या
ब्लाइंड बच्चों का फ्यूचर होगा? एक तो मेरा ड्रीम ये है कि करंटली सिर्फ 40% स्टूडेंट्स ब्लाइंड चिल्ड्रन को एजुकेशन मिलता है। 60% अभी भी ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता नहीं है कि ये स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिल भी सकता है। तो ये चेंज हो, 100% स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिले। और ऑफ कोर्स मेरा ड्रीम है कि इंडिया एक राइटर लेस कंट्री हो जाए, जहाँ पे स्टूडेंट्स को राइटर की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। वो खुद के पैर पे कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, कंप्लीटली फ्री होके अपना जीवन जी सके, ताकि ये जो साइटेड और ब्लाइंड की जो बैरियर है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए और हम सब एक साथ ट्रूली इंक्लूसिव वे में काम कर पाए। तो ये मेरा ड्रीम है। और एज अ पॉडकास्ट लिसनर अगर मैं ये पूछूं कि मैं कुछ करना चाहती हूँ ब्लाइंड बच्चों के लिए, क्या कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स आई मीन ये काम हम कह तो रहे हैं कि निवांत एक एनजीओ है, पर निवांत एक फैमिली है। यानी वहाँ पे सिर्फ हमने नहीं, बहुत बहुत लोगों ने मिल के काम किया है टू अचीव दिस सक्सेस फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। 4000 स्टूडेंट्स को रेस करके उनको सक्सेस देना, ये मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड विवेक, उनके बस का नहीं है। ये इट टेक्स अ ह्यूज कम्युनिटी। और वी होप कि आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं। तो देर आर मेनी वेज इन विच वन कैन कॉन्ट्रीब्यूट। ऑफ कोर्स वन इज मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। जो फाइनेंशियल नीड्स होती है हमारे स्टूडेंट्स की, उसके लिए हमें जो मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है, दैट इज ऑफ कोर्स द वन वे। द अदर वे इज कि आप एक कोई स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंडशिप हो, या उनको आपके बारे में पता चले, आपके वर्ल्ड के बारे में पता चले, आप उनके विजुअली इम्पेयर्ड वर्ल्ड के बारे में सीख सकते हैं। यानी ब्रेल क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, क्योंकि इससे होराइजन्स ओपन हो जाते हैं, राइट? कि आगे जाके साइटेड लोग एम्प्लॉयर्स बनेंगे, फिर वो सोचेंगे कि अरे हाँ, मैंने तो ये ब्लाइंड व्यक्ति से इतने बात की है, तो मुझे अभी पता है कि उनके पास उनको क्या क्या लगेगा टू मेक माई एनवायरनमेंट एक्सेसिबल। हम काफ़ी वॉलंटियर्स को बुलाते हैं कि आप आइए, हमारे स्टूडेंट्स को कहीं पिकनिक ले जाइए। उनका जीवन यहाँ पूना में एजुकेशन बेस्ड है, उनको हमारे जैसे उनके मम्मी पापा नहीं ले सकते हैं वेकेशंस के लिए, तो आप ले जाइए उन्हें डे पिकनिक्स, ट्रैकिंग के लिए ले जाइए। और काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, ट्रैक्स करते हैं। एक स्टूडेंट ने हमारे स्कूबा डाइविंग भी किया है। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस अगर हम उनको दे पाए तो आप आके दे सकते हैं। द अदर थिंग जो हम जनरली लेते हैं हेल्प, वो है टीचिंग में। काफ़ी हमारे टीचर्स ये वॉलंटियर टीचर्स हैं, तो वो अपना समय देते हैं, पर इसके लिए समय की ज़रूरत है, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, और आपको कोई ऑफ कोर्स वो सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कोई वॉलंटियर आएंगे और महीने में एक बार आएंगे और कुछ सिखा के जाएंगे, उसका कुछ रिटेंशन नहीं होता है स्टूडेंट्स का। तो अगर आपके पास थोड़ा समय है और आप कुछ सिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, करिकुलर या को करिकुलर, यानी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हैं, इवन बेसिक HTML, जावा, C++, व्हाटएवर, ओरेकल, रूबी ऑन रेल्स, जो आपका एक्सपर्टीज है, और आप अगर आप समय दे सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वी वुड बी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू इनटू द निवांत फैमिली। ये मेरा कहना होगा टू योर लिसनर्स। उमा, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और ये बहुत इंसाइटफुल था कन्वर्सेशन, मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर लिसनर्स, मतलब आपने जितनी भी चीज़ें बोली है ना, बहुत सारी तो पता ही नहीं है। एक मैं रेफर कर रही थी श्रीकांत वाली जो मूवी थी, उससे मुझे थोड़ा बहुत पता चला था कि इतने इश्यूज होते हैं, बट आज जो पता चला है, आई थिंक मुझे कहीं और से नहीं पता चल सकता। एंड यू आर द बेस्ट गेस्ट मैं जिसे इन्वाइट कर सकती थी इस चीज़ पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू गीता फॉर डूइंग दिस फॉर आवर कंट्री, जहाँ पे आप एक वॉइस दे रहे हैं चेंज मेकर्स को, ताकि आप पूरे इंडिया तक या वर्ल्ड तक ले जाएं ये मैसेजेस, एंड यू आर योरसेल्फ ऑफ कोर्स अ चेंज मेकर।
Yeah.